से उस्मा साहब, 9 मई के हवाले से मुकदमात आपको सिमटते नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि लोग इस हवाले से बात करते हैं कि इतना लंबा पीरियड हो गया, तीसरा साल शुरू होने वाला है, तो अब इसका फैसला हो जाना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। देखिए, ये बेसिकली तो 9 मई का वाक्य जो भी था वो तो अदालतों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की वजह से लटका हुआ था। मतलब डिले फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट या हमारी मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह की तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं थी ना, उन्होंने तो फौरन शुरू कर दिया था। मगर ये फिर बाद में उसकी वजह से डिले हुआ, और इसकी वजह से तो इसका मतलब ये है कि एक चैलेंज किया गया था जिसका नेचुरल प्रोसेस तो 3 साल है, ये तो कमाल हो गया है। अब हमारे अपने मेरे कई केसेस ऐसे हैं जो 15-15, 20-20 साल से चल रहे हैं और कोई वजह ही नहीं है, उनको खींच खींच के लंबा किया जा रहा है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसका जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें इतने साल गुजर जाना तो बिल्कुल लोग मजाक समझते हैं। और ये चूंकि इतना बड़ा इशू था इसलिए इतना जल्दी हो गया, नहीं तो ये शायद इतना 30 साल भी ना होता। और जहां तक मॉरिशियस की बात करें, मैंने बिल्कुल ताना नहीं दिया, मैं ताना कैसे दूंगी, ये तो मैं एक जिक्र कर रही हूँ कि जी हो यही रहा है। अमलन आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और सभी ये कर रहे हैं। यानी कि हमारे यहाँ तो है ही सारी सियासत ही इस किस्म की है। मगर देखिए, बात मुंह पे के एक आती है कि जब आप सियासत में है, जैसे कायदे आजम की बहन साथ उनकी चली थी, तो सियासत में तो फिर डिक्लेयर करेंगे आप सियासत में। मगर आप वो भी डिक्लेयर नहीं करते और आप साथ सियासी पार्टियों के इजलास हेड कर रहे होते हैं, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ना, कि हर बंदा फिर उस पर आपको क्रिटिसाइज करेगा कि आप अपनी सियासी अपनी पार्टी के इजलास को हेड कर रहे हैं और आप फैमिली से हैं। इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई जायज बात। बिल्कुल सही उस्मा साहिबा, इससे तो डिजिटल डिवाइड बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि शहरों के अंदर जितने लोग रहते हैं डिजिटली वो ज़्यादा इक्विप्ड होते हैं और तमाम जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो उनके एक्सेस में होते हैं, जबकि उसके मुकाबले में जो लोग देहात के अंदर रहते हैं उनके पास तो एटीएम मशीन ही नहीं होती। तो फिर वो किस तरह से ट्रांजैक्शन करेंगे, पेमेंट करेंगे, ख़रीदो फरोख्त करेंगे। तो एक तरह से नहीं लगता कि डिजिटल डिवाइड हो जाएगी शहरों के अंदर, इस तरीके को, इस ऑप्शन को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे, जबकि देहात के अंदर ये चीज़ बिल्कुल अनका होगी। ये डिवाइड तो पहले ही है, ये सारी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी बनाना या जो भी चीज है, इसका मकसद मेरा ख्याल है अल्टीमेटली जिन्होंने भी वजीर आजम साहब को ये आइडिया दिया है वो उसकी पूरी बातें, उसके नेगेटिव और प्रोज एंड कॉन्स पूरी तरह नहीं उनको बता सकते, सिर्फ एक वो कहते ना हरा हरा दिखा दिया है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। कैशलेस इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो गांव देहात बेचारे उनके पास तो होता ही कुछ नहीं है, उन्होंने क्या निकालना है एटीएम से, उनके पास कौन से पैसे हैं, ये सारा काम यहाँ से ही गायब हो जाएगा। क्रिप्टो में पार्क होगी, करप्शन का पैसा क्रिप्टो लेके जाएगा सारा, कहाँ क्या गया किसी को पता ही नहीं चलेगा। और फिर आपने उसको अपनी तरफ से स्ट्रीमलाइन करने के लिए वो एक अथॉरिटी भी बना दी है। तो अथॉरिटी जिस दिन बनेगी उसको चेक कौन करेगा, उस अथॉरिटी का सिस्टम क्या होगा, अभी तक तो पूरी कौम को क्रिप्टो के मतलब पता ही कौन है। तो मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया से जो इलीगल मनी है वो यहाँ क्रिप्टो में पार्क होने के लिए आ रही है हमारे। उस्मा साहिबा, हम सुनते हैं कि जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके अंदर कैशलेस इकोनॉमी है और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो फाइनेंशियली लिटरेट है, मगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं यहाँ हमें कोई भी इनोवेशन आती है तो पब्लिक उससे ऑन ही नहीं करती। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, रिलीजन उसके पीछे हो सकता है, हमारी जो लोकल सोच है वो उसके पीछे हो सकती है, मगर आप क्या नहीं समझती कि फाइनेंशियली हमें लिटरेट होना चाहिए। बिल जो अदा करने के जो तरीके हैं अब वो बदल गए हैं। वो पहले जो लोग बैंक के अंदर जाया करते थे वहाँ लंबी एक कतार का हिस्सा बनते थे, घंटों उसके अंदर खड़े रहते थे, तो अब उसके यानी पेमेंट के मोड बदल गए हैं, नई नई सहूलियात पैदा हो गई हैं। तो फाइनेंशियली हमें लिटरेट होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने फाइनेंशियली ख़ुद को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम फाइनेंशियली बिल्कुल लिटरेट नहीं है। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, मगर एक ओवरऑल जो सोसाइटी की फ़ज़ा है, जो हमारा रवैया है वो तो वैसा ही है। आप सही कह रहे हैं। तो क्या हमें इस तरफ जाना नहीं चाहिए कि सोसाइटी को ऑन करना चाहिए? अब रियासत जो है एक नया इनिशिएटिव लेने जा रही है। एक तो अगर आप बिल्कुल जाना चाहिए, मैं जी बिल्कुल जाना चाहिए, मगर बात यह है कि रियासत एक इनिशिएटिव ले रही है, उसका तरीका कार होता है। लोगों को पहले कॉन्फिडेंस, उनको पहले बताया जाए, उनके साथ देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर ने एक तकरीर कर दी और कह दिया हम ये करने जा रहे हैं, मगर लोगों को अवेयर तो नहीं किया गया। इसका तरीका जो ये तमाम नुमाइंदे हैं हमारे पार्लियामान के अंदर लेके जाया जाए, बहस की जाए, बताया जाए, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए जाए, बेनिफिट्स बताए जाए, उसके अंदर
जो हमें रुकावटें आएंगी, जो हम अगर जापान का जिस तरह कह रहे हैं, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। यानी कि जो जमहूरियत, जो एक्चुअली मकसद है, जमहूरियत का नाम है, वो तो कहीं है ही नहीं। कोई चीज बहस किए बगैर, पार्लियामान में लाए बगैर, डिस्कस किए बगैर अचानक हमारे पे सर पे मुसलत कर दी जाती है और हमें बताया जाता है। तो कौम चूंकि एवर्स होती है, उसको चीज ही नहीं पता होती। आप मुझे बताइए, जब कोरोना आया तो लोगों को अरसा दराज तक नहीं पता था कोरोना क्या चीज है। क्या लोगों का काम नहीं था, हमारे नुमाइंदों का जो कि पार्लियामेंट में है, कि वो जाते लोगों को गाइड करते, बताते, यानी कि कोई अवेयरनेस कैंपेन, कोई काम, उस पर काम नहीं होता। इसकी वजह से जो कौम है वो एक उसको नेगेटिव सेंस में लेती है, उसके मनफी हमेशा एंगल सोचती है और कहती है कि जरूर हमें कहीं नुकसान हो रहा है। और फिर थोड़े दिनों बाद आपको पता लगता है कि आपको पहले 0.001% टैक्स काटा जाएगा आपको कैश लेस में, फिर वो अचानक पता लगता है कि वो नहीं जी, वो तो 3% कर दिया गया है, फिर पता लगता है कि वो तो 7% का प्रपोजल और खबरें चलेंगी। लेकिन जब लोग इस तरह की चीजें सुनते हैं, जैसे सोलर के लिए सुनते हैं, इस तरीके से एक दिन आप सुनते हैं कि जी हमें वोटिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ करनी है, और आज सुनते हैं ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि जी ये तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में ही गड़बड़ है। यानी कि करें क्या हम? ठीक है, ठीक है।